अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर अशवाल और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत सख्त रद्द-ए-अमल जारी है। ईरानी हमले की 5वीं लहर है। आज सुबह इसराइल पर मजीद मिसाइल दागे गए हैं, जिसमें इसराइली जौहरी तहकीक मरकज समेत 9 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। तेल अवीव समेत ईरानी मिसाइल हमलों में 150 इसराइली मकामात को निशाना बनाया गया है, जबकि ईरानी हमलों में 3 इसराइली हलाक और कम अज कम 90 के जख्मी होने की तस्दीक की गई, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। ईरानी खुफिया एजेंसी के मुताबिक न्यू तमीर बेस पर हमले में कई इसराइली फौजी जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर खैबर मिसाइल दागने का भी ऐलान कर दिया है। ईरान का इसराइल पर हमला, एक मिसाइल तल अवीव के ऐन वस्त में हदफ पर आकर गिरा। ईरानी फिजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसराइली वजारत दिफा की इमारत को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल तल अवीव में गिरे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी फौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है, जहां से ईरान पर जहरियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से कई मिसाइल दागे गए, जिनमें से बाज को इसराइली मिसाइल दिफाई निजाम ने फिजा ही में तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने कहा कि ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को रोकने के लिए दिफाई निजाम मुतहर्रिक है। अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। 1 घंटे के 3 वक्फों से ईरान ने 200 से जायद मिसाइल दाग कर इंतकामी कार्रवाई का आगाज किया। जबकि दूसरी जानिब ईरानी जनरल अहमद वहीदी का मकामी मीडिया को इंटरव्यू भी सामने आ गया है। कहा गया कि ईरानी मिसाइल ने जनूबी तल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को हिट किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइली जारहत के मराकज़ को भी निशाना बनाया है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इसराइल के कम अज़ कम 150 इसराइली आदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरान के हमलों से मकबूजा इलाकों इसराइल को कारी ज़रब लगी है। दूसरी लहर में तल अवीव, अशदोद, हैफा और बेर सबा में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। इसराइली जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर ईरान में जश्न का समा देखा गया। शहरियों ने बड़ी स्क्रीन पर जवाबी वार देखा। तेल अवीव समेत इसराइली अहदाफ को निशाना बनते देखकर शहरी झूम उठे। फिजा मर्ग बर इसराइल के नारों से गूंज उठी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर दौड़ गई है। इसराइली जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर ईरान में जश्न का समा। और वस्ती इसराइल पर ईरान के कामयाब हमले से तबाही मच गई है। इसराइली कमांडर ने हलाकतों का एतराफ़ कर लिया है। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इमारतों का मलबा हटा रहे हैं। यहाँ कई इसराइली हलाक हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी भी हैं। बड़ी खबर आपको देंगे कि तनाज़ा खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों तक भी फैल सकता है। ईरान की फॉक्स न्यूज़ एजेंसी का सीनियर फौजी हुक्म के हवाले से इंकशाफ सामने आ गया है। ईरान के सूबा खोजिस्तान में 17 इसराइली ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। फॉक्स न्यूज़ की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। तनाज़ा खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों तक भी फैल जाएगा। ईरान की फॉक्स न्यूज़ एजेंसी का सीनियर फौजी हुक्म के हवाले से इंकशाफ सामने आ गया, जबकि ईरान के सूबे खोजिस्तान में 17 इसराइली ड्रोन तबाह कर दिए गए। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक तनाज़ा खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों तक फैल जाएगा। ईरान की फॉक्स न्यूज़ एजेंसी का सीनियर फौजी हुकाम के हवाले से ये इंकशाफ, जबकि ईरान के सूबे खोजिस्तान में 17 इसराइली ड्रोन तबाह कर दिए गए। जबकि पाकिस्तान का स्टांस भी बड़ा वाज़ेह है। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने ईरान से यकजहती का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मजम्मत करता है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। Resolute solidarity with the brotherly people of Iran. We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. We unequivocally denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications.
साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक ने कहा कि ईरान तकनीकी तौर पर कमज़ोर और सियासी तौर पर तनहा ज़रूर है, लेकिन इसराइली हमले के बाद तमाम मुस्लिम ममालिक ने एक ज़बान होकर मसम्मत की है। ये जंग तवील हो सकती है और ख़त्ते समेत आलमी ताकतों को मुतासिर कर सकती है। ईरान एटमी ताकत बनने का जवाब भी हासिल कर सकता है, जबकि पाकिस्तान ने आगाज़ ही में ईरान की हिमायत का ऐलान किया, जबकि भारत मुकम्मल तौर पर खामोश है। और इसराइल ईरान जंग में पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक को ईरान की सियासी और अखलाकी सपोर्ट जारी रखनी चाहिए। अरब लीग और OIC का इजलास बुलाया जाना चाहिए। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट ने इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए उम्मत मुस्लिमा को यकजा होने का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद अलीजा खान से बातचीत करते हुए अरकान पार्लियामेंट की जानिब से क्या कहा गया है, दिखाते हैं आपको। कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ईरानी कमांडर्स और कई अहम शख्सियात शहीद हो गईं। इससे खित्ते में बदअमनी और नई जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली और सेनेट से। बड़े कलीदी लीडर्स जो थे उनकी जो शहीद हुए हैं, वो इस पर मुझे इंतहाई अफसोस है। पाकिस्तान को इसमें एक पॉजिटिव रोल लेना पड़ेगा। ईरान हमारा पड़ोसी इस्लामिक मुल्क है, हमें ये चाहिए कि हम अमेरिका के दबाव डालें कि सीज़ फायर कराए। जितने भी हमारे इस्लामिक इंटरनेशनल फोरम है जिसके ऊपर पूरी दुनिया बैठती है, तो उन फोरम्स को बुला के उनको बिठा के हमें ईरान की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के अभी तक इसके ऊपर जो मौक़िफ़ आया है, हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा सख्त होना चाहिए। OIC की एक अर्जेंट मीटिंग कॉल करनी चाहिए। अगर ये जंग एस्केलेट कर गई तो ये पूरा खित्ता इसके लपेट में आएगा। इसराइली जारियत के खिलाफ अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का ये कहना है कि पाकिस्तान को अपने ब्रदरली इस्लामी मुल्क ईरान का साथ देना चाहिए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठे होना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का इजलास बुलाया जाए और इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत की जाए। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद अलीजा खान, पार्लियामेंट हाउस, पोल न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए अब ये जानिए कि यकम से 14 जून तक कराची में 39वां ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। 9:53 पर मलीर और लांडी के मकीन घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 35 किलोमीटर रही। ज़लज़ले का मरकज़ मली में 12 किलोमीटर के फासले पर था। आपको बताएं कि बजट पेश होने के बाद सोलर की कीमतें बढ़ गई हैं। फैसलाबाद के शहरी कहते हैं कि सोलर लगवाना भी अब ख्वाब बनकर रह चुका है। अभी बजट मंजूर नहीं हुआ, हुकूमत 18% टैक्स तजवीज़ कर रही है, नजरसानी की जाए। मजीद बताएंगे गुलाम दस्तगीर। हुकूमत की जानब से बजट पेश किया गया, जिसमें कई टैक्स जो हैं नए आयद किए गए हैं। जैसे सोलर पे 18% नया टैक्स आयद किया गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सोलर पे 18% टैक्स आयद किया गया, आपने आया कि सोलर लगवा लिया या लगवाना था? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि सोलर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लोगों के लिए, रेट भी कम हुए थे। सोच रही थी दुनिया के भी हम सोलर लगवा लेंगे। कुछ लोगों ने पैसे जोड़े हुए थे अपने सेंस के अंदर कि भी चलो अपना बजट बनाया हुआ है, सोलर खरीद लेंगे घर पे, उसके ऑल्टरनेटिव जो हमारी बिजली चलती रहेगी। क्योंकि वापडा ने तो पहले डाकू पुना शुरू किया हुआ है, वो 200 यूनिट से ऊपर जब चल जाता है बहुत महंगा काम पड़ता है। तो जिन लोगों ने अपना ज़हन बनाया हुआ था कि हम सोलर लगवा लेंगे, बोलता अब उनको तो बड़ी परेशानी का मामला बन गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस मामले में ना थोड़ी नज़रसानी करें। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनकी जानब से कहा गया है कि अभी बजट तजावीज़ पेश की गई हैं, तो लिहाजा इस बजट को अभी उसमें रिव्यू करके दोबारा इसको नज़रसानी की जाए और उसके बाद इसको मंजूर किया जाए ताकि आम आदमी को उसमें रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। कराची समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म व खुश रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद पर चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई। कराची में सूरज आग का गोला बन गया। गर्म मौसम में तेज हवा से मौसम की शिद्दत कदरे बेहतर है, लेकिन शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद, आंधी और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।